सभी मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभ प्रभात, शुभ प्यार, नमस्कार। अब मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2 जो आपका है इकोनॉमिक्स का, क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इसको मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इस लाइव सेशन में, अपने यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में, मैं आपको इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगा और जिससे आपको इस चैप्टर को एक समरी के रूप में समझने में मदद मिलेगी और आप इसे समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि इसके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में आ जाएगा और इससे आप प्रश्न उत्तर भी, क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लेंगे बच्चों। तो मैं आपको आज इसका इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझाता हूं बच्चों। तो पहला है, इसका जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है इंडियन सेक्टर्स। इंडियन सेक्टर्स को यानी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया है बच्चों, जिसमें पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। समझ गए होंगे बच्चों, ये 3 सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर्स का मतलब है कि इन विच रॉ मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम नेचर, जिसमें प्रकृति के द्वारा हमें रॉ मटेरियल्स प्राप्त होता है, वो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है द पोर्शन ऑफ एन इकोनॉमी दैट includes light and heavy industrial manufactures of finished goods and products from raw materials. It means this is secondary sector and it is known as manufacturing sector also. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि जिसमें हम सामान को बनाते हैं बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल आपका फैक्ट्री और इंडस्ट्री होगा। इसके बाद टर्शियरी सेक्टर आता है। दिस सेक्टर फोकस ऑन टर्शियरी प्रोडक्शन विच आर कमर्शियल सर्विसेज दैट वर्क टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टीचिंग, हेल्थ केयर एंड एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो ये 3 सेक्टर्स हो गए। इसके बाद जीडीपी की बात कर ले हम लोग। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें सम ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तीनों को मिलाएंगे तो जीडीपी हमारे कंट्री का निकलेगा। इसके बाद है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि एक तरह की ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन बेरोजगारी है ना। तो इसका जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हम इसको छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा देता हूँ 1 मिनट में। जैसे कि एक व्यक्ति के पास 5 लड़का है, उसको 5 एकड़ ज़मीन है। अब 5 एकड़ ज़मीन में 5 लड़का इन्वॉल्व है काम करने में, है ना। लेकिन 5 की आवश्यकता वहाँ नहीं है, 5 लड़कों की आवश्यकता नहीं है किसान को, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 5 आदमी को कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, इसीलिए 5 आदमी उसी 5 एकड़ ज़मीन में काम करने में व्यस्त है। अगर 3 ही काम करे तो वो सारा काम कर सकता है, लेकिन 2 जो है एक्स्ट्रा उसमें लगा रहता है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। तो इस तरह से वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट जो होगा 2 आदमी के लिए, तो उसके लिए वो हिडन जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इसके बाद आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको MG नरेगा भी कहते हैं, और यह एक्ट 2005 में लाया गया था। इसका मुख्य जो है ये है वर्क के 100 दिन का रोजगार की व्यवस्था करना सरकार के द्वारा, और इसमें जो इनरोल्ड जो मजदूर होते हैं उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है, 100 दिन का वेजेस सरकार देती है। लेकिन अब इसका नाम VV रामजी कर दिया गया है और इसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार दी है। इसके बाद है ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब वैसा सेक्टर जो कि जिसमें सभी तरह की सुविधाएं काम करने वाले जो वर्कर हैं, स्टाफ हैं, उनको मिलता है। जैसे उनको मेडिकल लीव की फैसिलिटी, PF यानी प्रोविडेंट फंड, ये सब जो है उनको मिलता रहता है ना। तो जिसमें काम उनका एश्योर्ड है, परमानेंट वर्क है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिसमें वर्क परमानेंट
नहीं है। इसके बाद है प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसके बाद पब्लिक सेक्टर, मतलब जो कि सरकार के द्वारा रन कराए जाते हैं, जिसमें आपका रेलवे आ गया। इसके अलावा आपको जो है ये गवर्नमेंट स्कूल हो गया, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये सभी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से इसमें मुख्य जो इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स था बच्चों इस चैप्टर का यही है, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन किया। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते हैं मेरे वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और अगले वीडियो के लिए आप जो है सो कल मैं फिर आपको एक नया वीडियो लेकर उपलब्ध हो जाऊंगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।